हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 3 मई के करंट अफेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लास में पूरे जुड़ना आप। और अगर चैनल पे नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक भी करो और कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसी लगी। और इस क्लास के अंदर अपन पहले करेंगे अपन जनरल करंट अफेयर। ठीक है, फिर करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस और लास्ट में करेंगे गवर्नमेंट स्कीम। ठीक है, यही क्लास का शेड्यूल है। और संडे के दिन अपन रिवीजन करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन करो एचपी सक्सेस क्लासेस टेलीग्राम चैनल। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, इंडिया ई कॉमर्स मार्केट विल बी वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट बाय विच ईयर। तो इंडिया का जो ई कॉमर्स मार्केट है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगा कौन से ईयर तक? तो ये बनेगा 2030 तक, बाय 2030। ठीक है, और नेक्स्ट है, इंडिया की जो नेशंस डिजिटल इकोनॉमी है इज एक्सपेक्टेड टू रीच एन इम्प्रेसिव $800 बिलियन बाय द सेम टाइम। मतलब 2030 तक इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो $800 बिलियन हो जाएगी। ठीक है, और अभी कल ही अपन ने पढ़ा था, इंडिया ने कंके संतुरी पोर्ट के लिए श्रीलंका को $61.5 मिलियन की ग्रांट दी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट कौन सी इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है? डमी बैलेट यूनिट ये की है आईआईटी गुवाहाटी ने। ओके, और आईआईटी गुवाहाटी कल भी न्यूज में था, उसने एक LOQU डिवाइस बनाई है। ठीक है, गुवाहाटी सिटी न्यूज में क्यों था? क्योंकि ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कराएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 ऑर्गेनाइज कराएगा गुवाहाटी के अंदर। ठीक है, और स्वीप है कामरूप इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट का, उसने आईआईटी गुवाहाटी के साथ पार्टनरशिप की। स्वीप क्या है? सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल ऑफ कामरूप डिस्ट्रिक्ट, कामरूप इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट हैज पार्टनर्ड विद आईआईटी गुवाहाटी टू डेवलप है इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी यूनिट। ठीक है, और अभी कल ही अपन ने पढ़ा था आईआईटी कानपुर का जो फर्स्ट है उसने इरिक्सन इंडिया के साथ पार्टनरशिप की। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Who has been taken charge as the SAT presiding officer? SAT presiding officer का चार्ज किसने लिया है? वो लिया है दिनेश कुमार ने। ठीक है, SAT सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बने वो है दिनेश कुमार। ओके, अब ऑप्शंस की बात करें अपॉइंटमेंट में तो नलिन प्रभात जी क्या बने हैं? ये बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ओके, नेक्स्ट है कृष्णा एम एला। कृष्णा एम एला क्या बनी है? ये प्रेसिडेंट बने हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वैक्सीन एसोसिएशन, इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। ठीक है, दिनेश कुमार जी यहाँ आ गए। कृष्ण स्वामीनाथन ये बने वाइस चीफ ऑफ नेवी, वाइस चीफ बने हैं नेवी के कृष्णा स्वामीनाथन। ओके, 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा याद हो गए अपन को। हु हैज बीन रिसीव्ड पंडित लच्छू महाराज अवार्ड। तो पंडित लच्छू महाराज अवार्ड किस किस को दिया है अभी इन ऑप्शंस में से? तो वो दिया है हेमा मालिनी और सायरा बानू। वैसे तो ये 10 लोगों को दिया है इस साल, और 2014 के बाद पहली बार दिया है वापस। ओके, और लखनऊ में दिया है ये। ओके, लखनऊ में दिए जाएंगे, सॉरी 31 अगस्त को दिए जाएंगे, अभी नॉमिनेट हुए हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश भी चेंज करनी पड़ेगी, हु विल रिसीव। ओके, और अभी रिसेंटली रणदीप हुडा को भी लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड मिला है। लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड मिला है रणदीप हुडा को। ओके, और आलोक शुक्ला को अभी मिला है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज, गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज दिया है। इन्होंने हसदेव फॉरेस्ट है उसको बचाने के लिए अच्छा कार्य किया था, इसीलिए आलोक शुक्ला को गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज मिला है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु कंडक्ट्स ब्लैंक विद सर्वे विद आयुसियन ऑब्जर्वर। कौन सा सर्वे स्टार्ट किया है? तो तमिलनाडु नीलगिरी ताहर, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है, सॉरी। तो नीलगिरी ताहर का सर्वे स्टार्ट किया है इन्होंने। ओके, और किस किस के साथ मिलके? वर्ल्ड वाइड फंड और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड IUCN। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और IUCN, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है। 8 ईयर ओल्ड AS शारवानिका जो चेन्नई से हैं, उन्होंने गोल्ड जीता इन अंडर 10 वर्ल्ड कैडेट रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप हेल्ड एट विच कंट्री। तो AS शारवानिका ने अंडर 10 में जो वर्ल्ड कैडेट रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप हुई है चेस की, वो ये अल्बेनिया में, अल्बेनिया को दूर में। ओके, और ये 8 साल के हैं और ये चेन्नई के हैं। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम पूछ सकते हैं कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, who has been appointed as the director in Department of Expenditure। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में डायरेक्टर बने हैं प्रवीण रंजन। ओके, यहाँ पे मैं चेंज करना रहेगा, यहाँ ऑप्शन नंबर 2 आएगा, यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रवीण रंजन। ओके, और अभी अपन देखें नलिन प्रभात जी कौन बने डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी। कृष्ण स्वामीनाथन बने हैं वाइस चीफ ऑफ नेवी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में विच कंट्री इनेक्टेड स्ट्रिंजेंट एंटी LGBTQ प्लस लेजिस्लेशन। LGBTQ प्लस लेजिस्लेशन के ऊपर और स्ट्रॉन्ग रूल बनाए, कठोर रूल बनाए, हार्श रूल बनाए, वो बनाए ईरान। ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर सेम सेक्स रिलेशन होंगे तो उनको 10 से 15 साल तक की सजा भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट, और अभी नीदरलैंड न्यूज में क्यों रहा है, नीदरलैंड के रोटरडैम में 26 वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस हुई है, वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस वो यही हुई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री अप्रूव्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल बनने जा रहा है, ये बन रहा है दुबई के अंदर। ठीक है, कंट्री आएगा तो यहाँ पे यूएई आएगा। ठीक है, यहाँ सिटी आनी चाहिए। ओके, और अभी जो दुबई के जो रूलर है शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मुकत्तम, ठीक है, और ये यूएई के प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने अनाउंस किया है, ठीक है, जो अल मुकत्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ वर्ल्ड का लार्जेस्ट टर्मिनल बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें अपन, और 9 में कुछ ऐड कर देते क्योंकि आप चाइना है, तो चाइना क्यों न्यूज में था अभी अपन ने देखा था। तो चाइना ने चेंग E6 मिशन लॉन्च किया है, चेंग E6 मिशन चाइना का है। ठीक है, और चाइना ने भाई हंगूर क्लास सबमरीन लॉन्च की पाकिस्तान के लिए, हंगूर क्लास सबमरीन और पाकिस्तान लॉन्च किसने की है, ये की है चाइना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। Who has been appointed as the director of DPIIT। DPIIT के नए डायरेक्टर कौन बने हैं, वो है प्रतिमोद सिंह। ओके, अब DPIIT कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है WPI वो लॉन्च करता है DPI। ठीक है, और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो करता है NSO, जो आता है मौसमी मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 में। Which IIT awarded a patent for its cost effective inverter। cost effective inverter के लिए कौन सी IIT को पेटेंट का अवार्ड दिया है, तो वो दिया है IIT पटना को। ओके, तो डमी बैलेट यूनिट 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट IIT गुवाहाटी ने बनाई। LOQ डिवाइस भी IIT गुवाहाटी ने बनाई। ओके, और IIT पटना has been awarded a patent for pioneering lightweight compact inverter aiming for self reliance in portable power। ओके, लो कॉस्ट का इन्वर्टर बनाया है इन्होंने, इसके लिए पेटेंट अवार्ड दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IIT मद्रास विल लॉन्च E-planes इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस बाय विच ईयर। E-plane इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी लॉन्च करेगा IIT मद्रास 2025 तक। ठीक है, 2025 तक लॉन्च करेगा। और सत्य चक्रवर्ती है CEO है, उन्होंने अनाउंस किया है प्लान्स फॉर इनिशियल ड्रोन कमर्शियलाइजेशन एंड ए सर्टिफिकेबल eVTOL एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप। तो इस लाइन का कोई यूज नहीं है। ठीक है, हाँ, लास्ट वाली लाइन का यूज है कि इंटरग्लोब एंड आर्चर एविएशन ने पार्टनरशिप की है और ये इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस लॉन्च करेंगे, इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस 2026 तक। तो ये लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है पर, और अभी 2030 के अंदर इंडिया
ई कॉमर्स, इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट है ना वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगा। पहला ही क्वेश्चन आपने पढ़ा था, थर्ड लार्जेस्ट। ओके, और इंडिया का एक्सपोर्ट कल अपन ने पढ़ा था अपन ने, इंडिया का एक्सपोर्ट है ना $1 ट्रिलियन हो जाएगा बाई 2030। इसी टाइप से जैसे जैसे करंट अफेयर रिलेट करोगे, रट्टा नहीं मारना, रिलेट करना, ठीक है। दिल्ली हुरी लॉन्चेज ऑल वुमेन लॉजिस्टिक हब। ऑल वुमेन लॉजिस्टिक हब कहाँ लॉन्च किया है? वो लॉन्च किया है राजस्थान में, राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, इंडिया इन विच कंट्री हेल्ड टॉक्स टू एनहेंस ट्रेड कोऑपरेशन। ट्रेड कोऑपरेशन के बीच लिए इंडिया ने मोल्डिव्स के साथ पार्टनरशिप की है, भी टॉक्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, Goldman Sachs forecasted global service export to reach $800 billion by which year? तो ग्लोबल एक्सपोर्ट है ना वो $800 बिलियन हो जाएगा बाय 2030 तक, 2030 तक, ठीक है। और इसमें दिया इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री का रेवेन्यू है वो $245 बिलियन हो गया था फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलता है अपन क्वेश्चन नंबर 16, which two organization collaborate to develop India's first constitution park? इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपस में कोलैबोरेट करके बना रही है? तो वो है इंडियन आर्मी एंड पुनीत बाला ग्रुप और इंडियन आर्मी मिलकर बना रही है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन। और ये कहाँ बना रहे हैं? ये बना रहे हैं पुणे के अंदर, लोकेशन है पुणे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है काफी। नेक्स्ट है, इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू ट्रेन 1500 ऑफिसर। तो 1500 ऑफिसर को ट्रेन करने के लिए इंडिया ने बांग्लादेश के साथ पार्टनरशिप की है, ओके। और इंडिया के डीआरपीजी ने भी बांग्लादेश के साथ पार्टनरशिप की थी, ये भी अपने क्वेश्चन पढ़ा था। और इंडियन नेवी ने अभी यूके के लिटोरल ग्रुप के साथ एक्सरसाइज में, मेरीटाइम एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है लिटोरल ग्रुप, ठीक है। और इंडियन नेवी से गए आईएनएस सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया है, ये मेरीटाइम एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 18, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू हैव डीपर कोलैबोरेशन इन फार्मा एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो फार्मा एग्रीकल्चर डीपर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में इंडिया ने न्यूजीलैंड के साथ पार्टनरशिप की, ठीक है। अब देखते हैं अपन बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन, काफी अच्छे अच्छे बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी को भी आरबीआई के थ्रू लाइसेंस मिला है टू वर्क एज ए पेमेंट एग्रीगेटर? ओके, पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला है ग्रो और वर्ल्ड लाइन पेमेंट्स, ओके। अगर अपन बात करें पेमेंट एग्रीगेटर के लिए मिनिमम नेटवर्थ आपके कितनी होनी चाहिए? मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 15 करोड़, ठीक है। और यही बात करें अगर अकाउंट एग्रीगेटर की बात करें तो वहाँ मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 2 करोड़। ये चीजें भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट, NPCI International Payments Limited has signed an agreement with which bank to support and develop an instant payment system like UPI? तो UPI कौन सी कंट्री में और लॉन्च करने की बात कर रहा है इंडिया, UPI जैसी सर्विस? तो उसके लिए इंडिया ने बैंक ऑफ नामीबिया के साथ पार्टनरशिप की। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिकन एक्सप्रेस जो है वो इसका लार्जेस्ट कैंपस कहाँ लॉन्च कर रहा है इंडिया के अंदर? तो कहाँ बनाएगा वो लार्जेस्ट कैंपस अमेरिकन एक्सप्रेस का? तो बन रहा है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सिस निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड तो लॉन्च किया एक्सिस म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन सही से फ्रेम नहीं हुआ है, कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किन्होंने स्टेप डाउन किया एज ए सीईओ ऑफ पेटीएम मनी? पेटीएम मनी से किसने स्टेप डाउन किया एज ए सीईओ? तो किया वरुण श्रीधर ने, ठीक है, वरुण श्रीधर ने। और इनको रिप्लेस कौन करेगा? इनको रिप्लेस करेंगे मिस्टर राकेश सिंह, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आर्क वुड पार्टनर्स ने सेल किया एंटायर शेयर ऑफ एसबीएफसी फाइनेंस फॉर हाउ मच अमाउंट? एसबीएफसी फाइनेंस में इनका 5.2% स्टेक था, वो सारा सेल कर दिया है। कितने में किया है? 494.4 करोड़ में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में, और अभी डेटा आया तो डेटा वापस रिवाइज कर लेते हैं। अप्रैल मंथ का रिकॉर्ड जो जीएसटी कलेक्शन है वो कितना था? 2.10 लाख करोड़। ठीक है, बात करें उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपॉइंट किया है होम एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस ने बनाया है कारोल फुर्ताडो। कारोल फुर्ताडो, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम की। तो गवर्नमेंट स्कीम में आज पढ़ेंगे अपन एपीवाई, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना क्या है? एक पेंशन स्कीम है, ओके, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। ठीक है, इसको लॉन्च की 9 मई 2015 को मोदी जी ने लॉन्च की है। इसके अंदर एज क्राइटेरिया है, अगर 18 से 40 के बीच की आपकी एज है, 18 साल के हैं, 40 साल के, तो आप इसमें एनरोलमेंट करा सकते हैं। और इसमें कंट्रीब्यूशन करना होगा आपको 60 के का, क्योंकि इसमें आप भी कंट्रीब्यूट करोगे, फिर गवर्नमेंट भी कुछ कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, इसमें पेंशन की कितनी स्लैब है? टोटल 5 स्लैब है, 1000 से लेकर 2000, 3000, 4000, 5000। ठीक है, और आप डिडक्शन इसमें मंथली भी करवा सकते हैं, क्वार्टरली भी करवा सकते हैं, हाफ ईयरली भी करवा सकते हैं। टोटल स्लैब 5 है। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? पीएफआरडी। ठीक है, अगर आप 18 साल की एज में एनरोलमेंट करवाना चाहते हो और अगर आप 60 साल के बाद 1000 रुपए की पेंशन चाहते हो, तो मंथली आपको 42 रुपीज डिडक्ट करवाने होंगे। अगर 2000 की पेंशन है तो 84, 3000 की पेंशन है तो 126, 4000 की पेंशन है तो 140, 168 रुपीज, 5000 की पेंशन चाहिए तो 210। ठीक है, इंटू 2 हो रहा है ये, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5। ठीक है, और अगर 40 साल की एज है, 1000 रुपए की पेंशन चाहिए तो 291, फिर 582, तो ये अमाउंट है। ओके, तो आपको याद रखना है मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट। ठीक, अगर 18 साल में है तो मिनिमम अमाउंट 42 रुपए, मैक्सिमम 210। 40 साल में है तो मिनिमम अमाउंट 291, मैक्सिमम है 1454। ये मिनिमम अमाउंट जरूर जरूर याद रखना है, क्योंकि ये शायद किसी एग्जाम में पूछा था मिनिमम अमाउंट। ओके, और कॉर्पस अमाउंट की बात करें तो 1000 की पेंशन के लिए कॉर्पस अमाउंट है 1,70,000, 2000 के लिए 3,40,000, 3000 के लिए 5,10,000, मल्टीप्लाई हो रहा है, 17 की टेबल चल रही है। 4000 के लिए 6,80,000, 5000 के लिए 8,500, 8,50,000, सॉरी। ये इसमें कुछ केस है, अगर मान लो आप एग्जामिनर, अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पूछते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। मान लो उन्होंने बोला कि एपीओ किसी कस्टमर ने स्टार्ट की है, ठीक है, और उसकी 60 साल के बाद डेथ हो जाएगी, आफ्टर 60 एज के बाद उसकी डेथ हो गई है, तो क्या होगा? अगर 60 साल के बाद डेथ हो गई है, तो जो भी पेंशन है ना, वो स्टार्ट हो जाएगी उनकी स्पाउस के, स्पाउस को पेंशन मिलने लग जाएगी। ठीक है, और अगर उनकी भी डेथ हो गई है स्पाउस की, ठीक है, तो जो भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट, वो नॉमिनी को मिलेगा, उसके बाद नॉमिनी को मिलता है। ध्यान रखना है, सबसे अच्छी चीज है। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि अगर सब्सक्राइबर मर गया तो किसको पैसा जाएगा, डायरेक्ट वो ये बोलते हैं नॉमिनी को, डायरेक्ट नॉमिनी को नहीं जाता है इसमें। ठीक है, और अगर बिफोर 60 ईयर, अगर 60 साल से पहले ही डेट हो जाती है तो क्या होगा? तो भी स्पाउस, अगर स्पाउस कंटिन्यू करना चाहता है पेंशन, पेंशन कंटिन्यू करना चाहता है तो वो कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, और अगर नहीं करना चाहता है तो उसको जितना कॉर्पस है, कॉर्पस अमाउंट उनको स्पाउस को मिल जाएगा। ओके, वीडियो को लाइक करना है यार, और कमेंट भी करो यार, और थोड़ा शेयर करो। बहुत ही कम व्यूज आ रहे हैं, जबकि क्लास का लेवल बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।